शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सीता माता के 10 रहस्य बताने जा रही हूँ जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिलाएं मानती हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसी तरह माता सीता भी महिलाओं में सबसे उत्तम है। इनके कई कारण हैं। आओ हम सीता के बारे में 10 रहस्य जानते हैं। धर्मशास्त्रों में ऐसी अनेक गृहस्थ और प्रतिव्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है जो आज भी हर नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। अनेक लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष से भरा भी मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए बेहतर और संतुलित जीवन की अनमोल स्रोत छुपे हुए हैं। कौन है माता सीता के माता पिता? देवी सीता मिथिला के राजा जनक की श्रेष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे, तो उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक नारद ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। इस ऋषि के सुझाव से राजा जनक ने यज्ञ करवाया। उसके बाद राजा जनक धरती खोदने लगे। तभी उन्हें धरती में से सोने की एक डलिया में मिट्टी से लिपटी हुई एक सुंदर कन्या मिली। उस कन्या को हाथ में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसने उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। ये रहस्य आज भी बरकरार है कि सीता के माता पिता कौन हैं। अब आप ही देखिए कि ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्हें अपने माता पिता के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह राजमहल में पड़ी बड़ी। इस देश में कई ऐसी बालिकाएं जिन्हें अपने माता पिता मंदिर की देहली, अस्पताल के बाहर या कचरे के ढेर में भी छोड़ जाती हैं। ऐसी महिलाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है या भाग्यवश वह किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती है, लेकिन सैकड़ों ऐसी भी हैं जो सड़क पर अकेली भटक रही हैं। उन सभी महिलाओं को माता सीता की ओर देखना चाहिए और हौसला रखना। सीता माता का विवाह, यदि मन में शेष के चैन की दृढ़ इच्छा है तो निश्चय ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम को, राम ने सीता को पहले चुन लिया था। हैगन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम और जनकपुरी पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से ये पंचमी का विवाह पंचमी पर के रूप में भी बनाया जाता है। निश्चय ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम को ढूंढना मुश्किल है, लेकिन उतना ही मुश्किल नहीं है जितना एक प्रतिव्रता धर्म का पालन करे और 7 वचनों को जो गंभीरता से ले। इसी से विवाह करना चाहिए। महिलाओं को विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति से करना चाहिए जो कि थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करता हो और निर्व्यसनी हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन करती है तो वह रिस्क तो है ही, साथ ही वह समाज में नए प्रचलन को जन्म दे देगी। हो सकता है कि तब जिंदगी एक समझौता ही बन जाए। असाधारण प्रतिव्रता, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। भगवान श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों के सारे सुख, धन और वैभव को छोड़कर चल दी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें प्रतिव्रत धर्म को निभाना था, इसलिए कि उन्होंने 7 वचन साथ में पढ़े थे। इस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करता था, वहाँ रहना बहुत कठिन था, लेकिन सीता माता ने राम के साथ ही रहना स्वीकार किया। निश्चय ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम के साथ देना जरूरी है, उसी तरह पत्नी का भी अपने पति के हर सुख और दुख में साथ देना जरूरी है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होती तो उन्हें सोचने की ये क्या है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती और राम सीता की तरह ही हो सकता है। सिर्फ गृहिणी नहीं, कामकाजी भी थी माता सीता। सिर्फ गृहिणी ही नहीं थी, अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना, घर के सारे कामकाज देखना, वह सीता माता के राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वह एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वह 3 लोगों के लिए रहने के लिए कुटा बनाते थे, खुद के कपड़े बनते, जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते, खाने के लिए कंद फूल तोड़ते। उस सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित सीता माता उनका साथ देती थी। सीता माता जब रावण ने अपहरण कर लिया तो उन्हें अशोक वाटिका में रखा। तब इस कठिन परिस्थिति में उन्होंने सहनशीलता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें राम, दाम, दंड, भेद सहित
हर तरह की नीति से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन सीता माता नहीं झुकी, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक सीता माता को अपने कैद में रखा। इस कैद से माता एक वाटिका की गुफा में राक्षिणियों के पहरे में रहती थी। सीता का विश्वास। हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह सीता को दी। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट को व्यक्त किया और आकांक्षा और निराशा भी जताई कि इतना विलम्ब कैसे हो रहा है राम को आने में। नाथ कहीं भूल तो नहीं गई मुझे। सीता के मन की ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है माता। यदि आपको लग रहा है कि वह समुद्र पार नहीं कर पाएंगे या नहीं तो मैं आज ही आपको लेकर राम के पास चलता हूँ। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का भरोसा और परिचय दिया। सीता हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गई और समझ गई कि ये बानर दक्षिण ही मुझे राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद सीता ने कहा कि राम के प्रति मेरा जो समर्पण है, जो संपूर्ण त्याग है, मेरी प्रतिबद्धता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी और अन्य के का स्पर्श भी नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करें, जो लोग उनके हैं उनको मारे और हमें ले जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जाएं, यही उचित होगा। मायावी सीता। माना जाता है कि रणक्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलने के लिए रावण के पुत्र मेघनाथ ने अपनी शक्ति से एक मायावी सीता की रचना की, जो सीता की भांति नजर आ रही थी। मेघनाथ ने उस मायावती सीता को अपने रथ के सामने बिठाकर रण क्षेत्र में घूमना आरंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाथ ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचना तथा सभी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। ये दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे जिस सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं वह तो मारी गई है, अब युद्ध करने का क्या फायदा। राम ने सीता की मृत्यु का समाचार सुना तो वह अचेत हो गए थे। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो उठे। ये देखकर मेघनाथ बिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो रावण और लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया तथा विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः निश्चय ही मेघनाथ की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चित रहिए, बाद में कुछ दिन युद्ध और चला और अंततः रावण मारा गया। सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता को त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते थे और उनके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वह किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्यों छोड़ सकते थे। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़ाकर अयोध्या ले गए तो उनके राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्रियों और दुमुख नामक एक गुप्तचर के मुंह से राम ने जाना कि प्रजनन सीता की प्रतिबद्धता के विषय में संदिग्ध है, अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उसी वक्त सीता माता गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं, सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देना पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ने ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दी। सीता ने ये कहा, यह अपने मन, वचन और कर्म से मैंने सदैव राम का ही स्मरण किया है तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वह अवश्य था। तब अग्निदेव मेरी रक्षा करे। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप करके सीता को गोद में उठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहा कि वह हर प्रकार से पवित्र है। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम के समक्ष फिर भी धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। सीता जब गर्भवती थी तब उन्होंने एक दिन राम से एक वन तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वह सीता को तपोवन में छोड़ आए। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, उसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया है और वन में जाकर वह वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी।
वह गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। सीता माता की मृत्यु। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में रही रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा। राम ने दोनों कुमारों से ये चरित्र सुना। कहती हैं, प्रतिदिन वह दोनों वीणा बजाते सुनाते उत्तराखंड तक पहुँचने पर राम ने जाना कि वे दोनों राम के ही बालक हैं। तब राम ने सीता को कहलाया कि यदि वह निष्पाप है तो यहाँ सभा में आकर अपने पवित्रता प्रकट करे। वाल्मीकि सीता को देखकर सभा में गए। वहाँ सभा में वशिष्ठ ऋषि भी थे। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, मैं वरुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से इसकी पवित्रता देख ली है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊँ। जब सीता ने ये कहा तब नाकों में रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी हुई थी। उन्होंने सीता को गोद में बिठा लिया। सीता के बैठने पर ही सिंहासन धरती में घसने लगा और सीता माता धरती में समा गई। हालांकि वदन पुराण में इसका वर्णन अलग है मिलता है। वदन पुराण की कथा में सीता माता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने श्री राम के साथ रहकर सिंहासन का सुख भोगा था और उन्होंने श्री राम के साथ ही जल समाधि ली थी। इन बातों का निचोड़ यह है कि आज की स्त्री भी सीता के पावन चरित्र की तरह सेवा, संयम, त्याग, शीलता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति के जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ सफलता और सम्मान भी पा सकती है।